अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर नवाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बड़ी एक तो अफसोसनाक खबर सामने आई है अडियाला जेल के बाहर, उसके बारे में भी बात करेंगे और इसके अलावा अंदरूने खाना चल क्या रहा है, क्या वजह है मुलाकात नहीं हो रही है। आज तीनों बहन जिस कदर वो परेशान दिखाई दे रही हैं और जिस तरह वहाँ की फुटेज सामने आई है, वो सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे भी आपने देखी होगी। इसके अलावा बाकी जितने भी रहनुमा हैं पार्टी के, चार का मुंह इस तरफ है, दो का मुंह दूसरी तरफ है, तीन का मुंह तीसरी तरफ है और हर ग्रुप दूसरे ग्रुप पर इल्जामात लगा रहा है। ये मामला आखिर जा किधर रहा है। इसके अलावा नवाज शरीफ के लिए भी एक बुरी खबर है और मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच गया, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी नादिर बलोच साहब मौजूद हैं, जो कि आजकल भंवर के अंदर हैं, उस पर भी हम बात करेंगे थोड़ी सी। लेकिन सबसे पहले अडियाला जेल की तरफ आते हैं। नादिर भाई बताइएगा, अभी बड़ी अफसोसनाक चीज़ें सामने आई हैं, जिस तरह उनको चोट लगी है, बल्कि वो जो लड़की उनको पकड़ रही थी वो अभी हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट हो गई है। तो ये क्या सूरत हाल देख रही हैं? 3-4 महीने हो गई हैं, बहनों से मुलाकात नहीं हो रही है, पार्टी के जो रहनुमा हैं वो संजीदगी नहीं दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आमिर। देखें, आज की जो फुटेज आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, नौरीन नियाज़ी साहबा, जी। उनके साथ जिस तरह हादसा पेश आया, ये हादसे के ज़िम्मेदार बुनियादी तौर पर तो ये करप्ट हुकूमत है। हम्म। इस हुकूमत के इक़दामात की वजह से कि बहन और भाई की मुलाकात ना हो सके। पिछले 3 महीने से ड्रामा लगाया हुआ है और अदालतों के अहकामात के बावजूद वो डस्टबिन में है। और जजेस भी ये हैं कि वो भी चाहते हैं कि उनके फ़ैसलों को कुचला जाए, और उनको ना पशिमानी है, ना शर्म आ रही है कि बिलाखिर हमने हल्फ़ उठाया हुआ है और हमने इस हल्फ़ की पासदारी करनी है। उसकी पासदारी की बजाय पता नहीं किसको खुश कर रहे हैं। हम्म। और आज जो ये वाक़या पेश है, क्या हुआ? इंतज़ामिया ने रास्ते रोके हैं ना। हम्म। इस वजह से उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना कि किसी तरीके से वो अडियाला जेल के बाहर पहुँच जाए और शायद आज उनकी मुलाकात हो जाए। और आज ये मंगल का दिन, वैसे मंगल का दिन अब तो इस तरह बन गया ना कि मुलाकात ना कराने का दिन। हम्म। अदालती फ़ैसलों की रोशनी में देखा जाए तो ये मुलाकात कराने का दिन है, लेकिन एक्चुअल होता क्या है कि मुलाकात नहीं करानी। खौफ इतना है कि इमरान खान साहब के ज़ाती जो मुआलिज हैं, उन तक रसाई नहीं है। और रात गुज़श्ता शब भी आपने देखा कि पिम्स अस्पताल में एक मरतबा फिर दूसरा इंजेक्शन लगाया गया। और आप इंजेक्शन के बाद जजेस का जनाब एक जजेस कह रहा हूँ, डॉक्टर्स का अलामिया जारी कर दिया जाता है, बेहतरीन हो गया। हम्म। भाई इंजेक्शन लग रहे हैं, इट मीन कि कुछ तो है। मेरा आपका भाई हो, किसी का भाई हो, रिश्तेदार हो, उसके साथ इंजेक्शन लग रहे हो और हमें पता चले और हमें एक्सेस तक ना दी जाए, हमें उसकी जो रिपोर्ट्स हैं मेडिकल वो तक शेयर ना की जाए, तो फिर कंसर्न बनता है। फिर वो एक आम बंदा तो है नहीं, साबिक वज़ीर आज़म है, एक पॉपुलर जमात का सरबराह है, पूरी दुनिया में लोग उसको जानते हैं, इनको तो कोई नहीं जानता। हम्म। तो अब इन्होंने हर आइनी रास्ता बंद किया है, कानूनी रास्ता बंद किया है, लेकिन आखिर कब तक? एक दिन तो ये जबर की फ़िज़ा छटेगी, एक दिन तो इनको भी बिलाखिर कहते हैं ना, कभी दिन बड़े होते हैं, कभी रातें। तो मतलब है कि अगर इनके आज छक्के लगे हुए हैं, तो ये छक्के ज़्यादा देर नहीं होंगे। और ये भी मैं आपको बता दूँ, जिस दिन ये इक़्तिदार से उतरे, अगली फ़्लाइट लंदन की होगी या दुबई की होगी, निकल जाएँगे। और ये तैयारे भी इसलिए ख़रीद रहे हैं कि हमें तेज़ तैयारा चाहिए ताकि हमें पहुँचने में जल्दी हो। हम्म। अच्छा, इसके अलावा बाकी पार्टी रहनुमा जो हैं, बहनें जिस तरह स्ट्रगल कर रही हैं, मौक़िफ़ लेके खड़ी हुई हैं, डटी हुई हैं भाई के लिए, लेकिन बाकी जो रहनुमा हैं उनको आप देखें, उनकी भी तो अय्याशी लगी हुई है ना। वो भी तो नून लीग की तरह एक कंप्रोमाइज़ है। कहीं पे कोई ग्राउंड पे परफॉर्म करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, कहीं पे साथ खड़े होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। अच्छा, ये देखिए, पंजाब में तो बिल्कुल ही सन्नाटा है। पंजाब में तो अरकान उस तरह नहीं निकलते, निकलते हैं कुछ ना कुछ, आते हैं कभी-कभी अडियाला आ जाते हैं, आपने भी हम्म। देखा होगा, हाज़िरी लगवा के चले जाते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी यही हुआ कि वो आते हैं और हाज़िरी लगवा के चले जाते हैं। 2 तस्वीरें बनाई, 1 वीडियो बनाई हम्म। और उसके बाद एक एसएचओ में खड़ा था आखिर में मैं, वो एक एसएचओ ने कहा बस बंद कर, निकल निकल गए, सारे निकल गए, हम्म। खाली हो गया। 2 मिनट में उसने, वो एसएचओ जो है वो बलूचिस्तान तो नहीं पहुँचा, हम्म। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया और उसने 2 मिनट में सुप्रीम कोर्ट खाली करा दी। और मुझे लगता है कि मोहसिन नकवी ने शायद एसएचओ की बात यहाँ के लिए कही थी, हम्म। वहाँ के लिए नहीं, क्योंकि वहाँ पर तो उनकी रेट है ही नहीं ना। तो बहरहाल जहाँ तक पीटीआई के लोगों की बात है, देखें ये अरकान, पीटीआई जो है ना, अवाम है और इमरान खान है हम्म। या उसकी बहनें हैं, इसके अलावा तीसरा कोई और बंदा नहीं है। बाकी जिन लोगों पर उसने हाथ रखा हुआ है कि ये डिसीजन करेंगे, वो हैं, हम्म। वो अल्लामा नासिर अब्बास हैं और वो महमूद खाना चकज़ई है। हम्म। और पीटीआई के अंदर भी अगर वो देखें ना, सलमान सफदर, वो उस पर एतमाद है। बाकी तो उनको पता है कंप्रोमाइज़्ड हैं। वो जिस तरह आपने मिसाल दी कि 3 का मुँह इधर, 4 का इधर, मुँह इधर। भई आपका पार्टी कैद गिरफ़्तार है, कैद भुगत रहा है आप लोगों के लिए। आप बाहर अय्याशियाँ मार रहे हैं, चश्मे लगा के आते हैं, हम्म। आपके कपड़े माशाल्लाह बड़े रंग-बिरंगे कपड़े पहन के आते हैं। और हम्म। वो एक मैं नाम लेता जनाब, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद जूते, और वो एक बड़ा
पीछे कहाँ से मिल के आ रहे होते हैं, इनको छोड़े, इनकी कोई औकात ही नहीं है और लोग इनको सुनते भी नहीं है, लोग इनको पहचानते भी नहीं है। जिन्होंने उसकी जिन्होंने जिनकी जिसकी वजह से वोट दिया, आखिरी डिसीजन उसका ही होगा। लेकिन आखिर एमएनए तो है ना, एमपीए तो है ना, एक अगर ठीक है ना, अगर एक इनकी रिपोर्ट बन रही है, इनकी जो है ना वो एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बन रही है। आगे जो टिकट्स तकसीम होंगे उस रिपोर्ट की बुनियाद पर होंगे, ये खुश कर लें। बाकी वो कहता था ना, मैं क्या नाम है, शेर अफजल मरवत, मैं जनाब मैंने ये जलसे किए, मैंने वो किए, अब करके दिखाए, अब 10 बंदे इकट्ठे करके दिखाए, नहीं कर सकता ना। कम से कम इतना ही कर दे, इस्तीफा दे और दोबारा वोट आ जाए मुंतखब होके, नहीं करेगा वो, क्योंकि उसको पता है कि उसको वोट किसी की वजह से पड़े हैं। जो नहीं साथ दे पा रहे या नहीं दे रहे या विकेट की दोनों जानिब खेल रहे हैं, वो सबको पता है, वो आपको पता है, वो मुझे भी पता है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा जिस तरह अब ये धरना दे रहे हैं और अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं, इन्होंने केपीके बंद करके देख लिया है वर्करों ने, बाकी यहाँ पे अब धरना देख ले, इससे पहले भूख हड़ताल देख लें, अभी सुप्रीम कोर्ट के बाहर आप धरना देख लें किस तरह की सूरत हाल है कि बिल्कुल हुकूमत को तो लगता है कि यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि यहाँ पे कोई है ही नहीं, अंदर जाके खुद बताना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जी बाहर पार्लियामेंटेरियन आए हुए हैं, उन्होंने धरना दिया हुआ है। तो ये अपने आप को इतना क्यों कमजोर कर रहे हैं, अपने पाँव पे खुद ही क्यों कुल्हाड़ी मार रहे हैं? अच्छा, मैं इसको इस तनाजुर में नहीं देखता आपकी तरह। देखिए, सियासत जो होती है ना, सियासत एक चीज़ का नहीं है, बंद गली में दाखिल होने का नाम नहीं है कि जी जनाब धरना दिया उसके बाद ख़त्म नहीं करना। आपने हमेशा अपने मुखालिफ को इन्वॉल्व रखना है, उसको एंगेज रखना है, उसको थकाना होता है। हुकूमत है कहाँ? अब हुकूमत कहते हैं जो एक वजीर अपना बयान तक अपनी मर्जी से नहीं दे सकता, आप उसकी बात करें। पार्लियामेंट जब पिछले मैं शुरू हुई, मैं उधर ही था, हम खड़े रहे, मैं खुद अंदर गया पार्लियामेंट के अंदर, स्पेशल फोर्स आ गई जो हमने आज तक पार्लियामेंट में नहीं देखी, ब्लैक यूनिफॉर्म में आई, साफियों पे पाबंद थी। अब वो बेचारा जो पार्लियामेंट में तैनात था, वो अकरम, अब मेरा नाम भी ले लिया उस बेचारे का, बस कोई क़यामत ना आ जाए, वो मुझे कह रहा है कि यार नादिर भाई, मैं अफसोस है कि आपको एक अरसे से देख रहा हूँ और आज मैं आपको, मैं नहीं, ये इशारे ये नहीं जाने दे रहे। तो उनसे पूछा कि जी किसने पूछा कि हमें ऊपर से अहकाम है। डीजी मीडिया ने फ़ोन किया, वो जो प्रेस है, पार्लियामेंट्री रिपोर्ट एसोसिएशन का सदर है एमबी सोमरो, उसने फ़ोन किया, गो के आधे घंटे बाद चला गया। लेकिन इन वज़रा की, तलाल चौधरी की और ये जो हमारे मिनिस्टर ऑफ इत्तलात हैं, उसकी क्या औकात है? जब उससे पूछा गया लंदन उधर अमेरिका में कि ये जो आप बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर बने हैं, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, वो कहते हैं वो हमारा फॉरेन ऑफिस जारी करेगा। तो भाई आप मामे के तर्जमान हैं हुकूमत के, आपको पता ही नहीं है, आप वहाँ पर जाके एंगेजमेंट्स में शामिल हो रहे हैं, उसके पहले एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में जा रहे हैं, ट्रंप की तारीफों पर तारीफें किए जा रहे हैं, आप हैं कहाँ? ये हुकूमत नहीं है जिनके खिलाफ लड़ाई है। वो देखें, ये मैराथन रेस है, ये 100 मीटर दौड़ नहीं है कि आज आप आए और निकल गए। आज आप आए, डिस्कस होंगे, पूरी दुनिया में रिपोर्ट होगा, लोगों के जहनों में ये महव रहेगा, महफूज रहेगा। तो इसलिए ये सियासी लंबी लड़ाई होती है, ये छोटी लड़ाई नहीं होती है। इसको किसी एक ख़ास धरने पर, किसी एक ख़ास दिन के उसमें कैद नहीं कर सकते आप। अच्छा, इसके अलावा अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला चला गया यास्मीन राशिद का, और वैसे पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो जब भी कोई तारीफ़ करनी हो, कोई मज़लूमियत का कार्ड भेजना हो तो उन्हीं का नाम लेते हैं। नवाज़ शरीफ को आप कहाँ पे देख रहे हैं? फैमिली जो है उन्होंने भी साइड लाइन किया हुआ है, अब ऐसे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से इधर से भी उड़ा ना दिया जाए उनको। देखिए, नवाज शरीफ का जो मामला है ना, नवाज शरीफ तो कहते हैं 13वें खिलाड़ी हैं, 12वें भी नहीं है। तो उनके बारे में 13वां वाला वो कहते हैं ना 3 में ना 13 में। तो वो तो अब साहब कहीं पर है भी नहीं। उनकी बेटी जो माशाल्लाह गुल अफशानी कर रही है, जिस तरह वो काम कर रही है, बसंत का बड़ा पीटा के जनाब, हमने तो कमाल कर दिया। एक जहाज़ खरीद करके सारा बेड़ा गर्क कर दिया, 10 अरब की पीआईए बेची और 10 अरब का जहाज़ खरीद गया। यानी कि 38 तैयारे थे पीआईए के उस बेड़े में, पूरी पीआईए का सत्यानाश करके अब आपने एक जहाज़ ले लिया। और करना क्या, जिसका 27 लाख 1 घंटा ट्रैवलिंग का खर्चा है। कितना? 27 लाख रुपये। और मरीम नवाज साहबा को एक गटर के ढक्कन का नोटिस लेना हो और मुल्तान जाना हो तो 27 लाख जाने का, 27 लाख आने का। एक ढक्कन वहाँ पे नोटिस लेगी और वहाँ पे या विजिट करेगी। तो कौन सी सियासत है उनकी? तो कुछ है ही नहीं, बेचारे पल्ले ही नहीं छोड़ा उसने। और पूरी नून लीग जो है, मुझे बताएं, पूरी नून लीग में, मुझे एक, मैं नाम नहीं लूँगा, उसने बताया कि तलाल साहब फरमा रहे थे कि यहाँ पर या सिर्फ मोहसिन नकवी साहब की सुनी जाती है या फिर उनको जो कबूल है ना वो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं। तो बाकी तो पूरी जमात की हालत ही है। नवाज शरीफ क्या, नवाज शरीफ अपनी इनिंग खेल चुका। अब ये आखिरी इनिंग समझ के खेल रहे हैं। और ये होता है कि जब आप आखिरी इनिंग समझ के खेल रहे हो तो फिर बल्ले चला इस अंदाज में चला देगा, आउट हो गए तो हो गए, ख़त्म।
या आर या पार, वो उनकी मिसाल है। अच्छा, इसके अलावा आप पर भी कोई नोटिस आपको आया हुआ है और ये वैसे तमगा है, अब आपको लाहौर की तरफ भेजा जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? थोड़ी सी कोई डिटेल दें इसके कि क्यों क्यों डराया धमकाया जा रहा है? आपके ख्याल में आपने ऐसा क्या कर दिया था जो नोटिस आ गया? नहीं, मुझे पता है मैंने क्या किया है और अच्छा। उनको भी पता है कि मैंने क्या किया है। ऐसी बात नहीं है कि मुझे नहीं पता या उनको नहीं पता। हम ह्यूमन राइट्स की बात करते रहेंगे और हम हकीकी मसाइल की बात करते हैं। यहाँ पे चाहे वो मिसिंग पर्सन का मामला हो, चाहे वो ईमान मज़ारी पर एक नाजायज़ मुकदमा हो, उसकी समाअत का अहवाल हो, या वहाँ पर अगर कमरे अदालत में टोटल 2 सहाफ़ी खड़े हों और उनमें से एक आपका भाई खड़ा हो और आखिरी जरा का आखिरी जो गवाह था जिस पे 19 सेकंड की जरा हो, उसको रिपोर्ट करना हो, तो हम तो मौजूद थे और ये चीज़ें ज़ाहिर है कि बर्दाश्त नहीं होती। और मुझे मैसेज मिले भी सही कि आप इससे अवॉइड करें, निकल जाएँ। और मेरे खैर ख़्वाह जो कहते थे कि आप हमेशा, मुझे अफ़सोस ये बात है कि मेरी फ़ील्ड में अपने ही दोस्तों में से सिर्फ़ एक बंदे के सिवाय सब ने कहा जो हट जाओ। भाई मैंने ऐसा क्या किया है, क्या गैर कानूनी किया है, क्या गैर आईनी इक़दाम किया है? कोर्ट रिपोर्टिंग है, यहाँ पर बलोच ख़वातीन हमारी माएँ बहनें बैठी 2 महीने बैठी रही हैं, आपने उनको एंगेज तक नहीं किया, बात तक नहीं की, फिर आप कहते हैं कि बलूचिस्तान इंसर्जेंसी की तरफ जाता है। भाई जब आप जो आपके आईन और कानून मानते हुए आपके दारुल हुकूमत में आते हुए आपसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आप उनकी बात नहीं सुनते। हम उनकी आवाज़ उठाकर आपको बताते हैं कि इनको सुन लो, और वो ईमान मज़ारी कहते हैं कि आप इनके नहीं कि सुनेंगे तो ये आप समझें कि हम दहशतगर्दों के रिक्रूटमेंट में इज़ाफ़ा कर रहे हैं। तो बेसिकली गुस्सा है, ठीक है, हम तो भुगत लेंगे, भुगत रहे हैं। कोई बात नहीं, आपने हमें लाहौर हाई कोर्ट भेजा तो हम लाहौर हाई कोर्ट भी चले जाएँगे। आपके ही बनाए हुए अदालतें हैं, उनमें चले जाएँगे, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। और मुझे एनसीसी पेश होने में भी कोई एतराज़ नहीं है। मैं सिर्फ़ इतनी बात कर रहा था, जो मेरा मुद्दा था, आप मेरी ट्विटर वॉल भी देख सकती हैं और मैं जो व्लॉग्स भी कर रहा हूँ, उसमें एक ही बात कर रहा हूँ। आप बुलाएँ, मैं इंक्वायरी जॉइन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मेरे खिलाफ जो दरख्वास्त गुज़ार है, उसने जो दरख्वास्त दी है, उसकी कॉपी मेरे साथ शेयर करें, ताकि मुझे पता लगे कि मैंने आपके साथ आकर बात क्या करनी है, आपके सवालों के जवाब क्या देने हैं, और जो मेरे पर इल्ज़ाम है, उसके डिफेंस में मैंने क्या पेश करना है। और अगर आप ये भी नहीं पेश करें और आप कह रहे हैं कि सुराब बरकत की तरह आएँ और आपको बिठा दें, तो ये मुनासिब बात नहीं है। हम कहते हैं हम आपके आईन और कानून को मानते हैं, हम एक पुरअमन शहरी हैं और आईन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, उसको तस्लीम करते हैं, लिहाज़ा आप भी तस्लीम करें और हमें बताएँ कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम क्या है, और कोई वजह नहीं है, बाकी जॉइन कर लेंगे। पहले भी साबिक DGISI हामिद गुल साहब की साहबजादी के मुकदमा अगर मैंने 4 साल भुगत ली है, तो इसको भुगत लेंगे, कोई मसला नहीं है, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। आपने खुद ही कहा तमगा, तो फिर ठीक है, हम तमगा समझ के इसको कबूल भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके अलावा आज मुलाकात तो नहीं हो सकी और मुलाकात का जो टाइम है वो ख़त्म भी हो गया है। इसके अलावा अगर नौरीन ख़ान नियाज़ी के हवाले से आपको बता दें कि इस वक्त तीनों बहनों में जो सबसे ज़्यादा जो मुसीबतें बर्दाश्त की हैं वो इन्होंने की हैं। अडियाला के अंदर आज देख ले जो वाक़या पेश आया फुटेज, इससे पहले भी इनको गिरफ़्तार किया गया था और जिस तरह मारा पीटा गया था और घसीटा गया था, इनकी जो फुटेज वीडियो सामने आई थी वो भी आप देख लें। भाई इनका कैद में है, इसके अलावा एक बेटा है वो मिलिट्री कस्टडी के अंदर है। तो ये वो तमाम डेवलपमेंट थी। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपने मेज़बान आमिर नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।